हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि आप गंडकी नदी की महिमा सुने। एक गंडक नदी है, इसे शालिग्रामी भी कहते हैं और इसको नारायणी भी कहते हैं। ये दोनों नामों से पुकारी जाती है। ये पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को इतने सारे पापों को देखते हुए उन्होंने सोचा पापी व्यक्तियों को कैसे उद्धार होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने गाल से इस नदी को प्रकट किया। गाल के जल की, गाल से जो जल निकला उस जल की बूंदों से इस पाप नाशनी गंडकी नदी का प्राकट हुआ, जो उत्तम लहरों से सुशोभित रहती है। हमेशा दिव्य जहाँ पे शालिग्राम शिला, आज भी लोग जाते हैं तो शालिग्राम शिला वहाँ पे मिलते हैं और उनसे जो पापी व्यक्ति है, बड़े से बड़े पाप करने वाला, अगर वो शालिग्राम शिला की सेवा करता है और उसका चरणामृत पान करता है, जो स्नान किया हुआ जल का, तो उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और वो कभी गर्भ में नहीं आता। इसलिए शालिग्राम शिला की सेवा हमेशा करना चाहिए। शालिग्राम शिला बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी हमेशा सेवा पूजा बहुत शुद्धि के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अशुद्धि से करते हैं तो हमको अपराध लगता है। तो मन पवित्र और तन पवित्र दोनों होके शालिग्राम शिला की सेवा करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम डायरेक्ट भगवान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है वह फिर कभी माता के उदय में नहीं आता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके दम्भ और लोभ से रहित एवं सदाचारी उसको क्या होना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए हमेशा, और दम्भ कपट झूठ से बचना चाहिए। जो शालिग्राम शिला की सेवा करता है उस सबको ये सब बचना चाहिए। पराय स्त्री और पराय धन से मोह मोड़कर यत्नपूर्वक चक्र चिन्हित शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ, जो द्वारका से आता है ना एक गोमती चक्र, उसकी भी पूजा करना चाहिए शालिग्राम शिला के साथ। गंडक की नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम शिला की पूजा, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में भस्म कर देते हैं। द्वारका की जो वो है क्या बोलते हैं, गोमती चक्र और शालिग्राम शिला, दोनों को जब एक साथ पूजा करते हैं तो ऐसा लिखा है कि 100 वर्ष के पाप भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम शिला की सेवा करने से हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र गृहस्थ भी शालिग्राम शिला की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसमें यह भी लिखा है कि गृहस्थ व्यक्ति भी शालिग्राम शिला की पूजा कर सकता है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वही शर्त है कि मन पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर दम्भ कपट झूठ लालच ये सब नहीं होना चाहिए। परंतु स्त्री ने कभी शालिग्राम शिला का पूजन नहीं हो। इसमें एक आया है कि स्त्रियों को शालिग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए, विधवा हो या सुहागिन, यदि वह स्वर्ग लोक एवं आत्मकल्याण की इच्छा रखती है तो शालिग्राम शिला का स्पर्श ना करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो उसने अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। ऐसा लिखा है कि स्त्री को शालिग्राम शिला की सेवा नहीं करना चाहिए, चाहे सुहागन हो चाहे विधवा हो। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें लिखा है उसको नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए स्त्री को कदापि शालिग्राम शिला की सेवा नहीं करना चाहिए।
कोई कितना भी सदाचारी और ब्रह्महत्या द्वारा क्यों ना हो, ब्रह्महत्यारा क्यों ना हो, अगर शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालिग्राम शिला, ताम्रपत्र, विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी मनुष्य को पवित्र कर देते हैं। तो ये हमको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। सभी वस्तुएं पावन हैं। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला शांत चित्त महर्षियों का कथन है। हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। इसलिए हमें शालिग्राम शिला का चरणामृत जरूर पान करना चाहिए अगर हम अपने के जीवन को सुरक्षित रखना है, तो इस तरह से हमें ये जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।